बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं EOBI के केसेस का एक्सपर्ट हूं और पेंशन के मामलात में भी कोई ताख़ीर हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं एक्सपर्ट हूं। आप मेरे YouTube की वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत अहम है EOBI पेंशनर के हवाले से। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या EOBI सिर्फ कंपनी वाले मुलाजमीन को दी जाती है, बड़े दफातर में काम करने वाले को दी जाती है, या छोटे कारोबार में भी EOBI लोगों को मिलती है। जैसे दर्जी की दुकान, वर्कशॉप, सैलून या किसी छोटी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग। क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे मुलाजिम जिनके दफ्तर बहुत छोटे हैं, क्या वो भी सरकारी पेंशन का हक हासिल कर सकते हैं, उसके हकदार हो सकते हैं? जी हाँ, EOBI यानी कि एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन अब सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं बल्कि माइक्रो एंटरप्राइजेस और छोटे बिजनेसेस के वर्कर्स के लिए भी है। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ EOBI क्या है। EOBI बेसिकली एक सरकारी इदारा है जो पाकिस्तान के मेहनत कशों को रिटायरमेंट के बाद माहाना पेंशन देता है। अगर कोई शख्स बाकायदा रजिस्टर्ड हो और हर माह EOBI में फ़ंड में कंट्रीब्यूशन जमा कराए तो उसे पेंशन मिलती है। अगर मर्द की उम्र 60 साल है और औरत की उम्र 55 साल है, इसके बाद अगर उसकी कंट्रीब्यूशन उसके एम्प्लॉयर ने जमा करवाई हुई है या उसने जमा कराई है तो उसे उम्र भर EOBI की तरफ से पेंशन मिलती है। छोटे कारोबारों के लिए EOBI कैसे पेंशन देता है? पहले EOBI सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों और कंपनियों पर लागू होता था, लेकिन अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि छोटे कारोबार भी अपने मुलाजिमीन को EOBI में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मसलन अगर दर्जी की एक दुकान है, उसमें उसके 5 मुलाजिम हैं, वो भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ब्यूटी सैलून है, बेकरी, वर्कशॉप, इवन के रेडी पर काम करने वाले और इसके अलावा ऑनलाइन काम करने वाले, अगर वो मुस्तकिल उसके मुलाजिम हैं और 5 या 5 से ज़्यादा हैं तो वो EOBI में उनको पेंशन के लिए रजिस्टर्ड करवा सकता है। तो अब सवाल ये होता है कि छोटे कारोबार वाले अपने मुलाजमीन की कैसे रजिस्ट्रेशन, या अपने बिज़नेस की जिनका कारोबार बहुत छोटा है वो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे? ये अमल बहुत आसान है। बेसिकली ये अमल 2 तरीक़ों से वो कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन का तरीका ये है कि EOBI की वेबसाइट है जिसका एड्रेस है www.eobi.gov.pk। उसमें जिसका कारोबार है, जो मालिक है, उसने उस वेबसाइट को ओपन करके एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है। फिर अपनी दुकान या कारोबार की तफसील मुकम्मल देनी है। जो उसके मुलाजमीन हैं उनके CNIC और उनकी तफसील भी शामिल करनी है। अगर इसके पास ऑनलाइन सहूलत नहीं है तो ऑफ़लाइन भी EOBI में रजिस्ट्रेशन हो सकती है। इसका तरीका ये है कि करीबी EOBI के रीजनल ऑफिस में जाएं, वहाँ फॉर्म भरें, अपने कारोबार का बताएं और अपने मुलाजमीन के CNIC जमा कराएं, उनकी डिटेल बताएं। EOBI का उसको एक नंबर इशू हो जाता है जो बहुत ज़रूरी होता है कंट्रीब्यूशन के लिए। EOBI में जो कंट्रीब्यूशन जमा करवानी होती है वो बेसिकली जो मालिक होता है उसने जो मुलाजिम की टोटल सैलरी है, जो कि अब 40,000 रुपये हो चुकी हुई है बेसिकली हुकूमत की तरफ से, उसका 5% जमा मालिक ने करवाना होता है और जो उसका 1% हिस्सा है वो मुलाजिम ने कराना होता है। वो भी ज़्यादातर मालिकान ही जमा करवाते हैं। तो लिहाजा अगर एक बंदे की तनख्वाह 40,000 है तो उसका 6% उसका माहाना EOBI कंट्रीब्यूशन में जमा होगा और इसके बदले बुढ़ापे में सारी ज़िंदगी उसको मुलाजिम को पेंशन मिलेगी। अब आता है सवाल कि पेंशन कम से कम इस वक्त कितनी मिल रही है? इस वक्त जो कम से कम पेंशन मिल रही है वो 11,500 है, लेकिन अगर आपकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा अरसे से जमा हो रही है तो पेंशन इससे भी ज़्यादा हो सकती है। जो बिज़नेस मालिकान हैं उनके और जो छोटे कारोबार हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या है? पाकिस्तान के 1976 के EOBI एक्ट के मुताबिक अगर किसी कारोबार में 5 मुलाजमीन मुस्तकिल काम करते हैं, चाहे कारोबार छोटा भी हो, तो उस मालिक को वो कारोबार लाजमी रजिस्टर करवाना पड़ेगा EOBI में। अगर वो ऐसा नहीं करता तो EOBI का कानून है, उसके तहत उसको नोटिस, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। EOBI रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे छोटे कारोबार वालों को क्या फ़ायदे हो सकते हैं? उनको ज़रूर EOBI में रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो फ़ायदा जो उसके मुलाजमीन हैं उसका एतमाद बढ़ता है।
اس کے علاوہ بزنس کے اس کی ساکھ بہتر ہوتی ہے، اسے قانونی تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے اور مستقبل میں بزنس کو گورنمنٹ اسکیم سے سپورٹ بھی مل سکتی ہے۔ اب میں کچھ عام سوالات ہیں جن کے جواب دینا چاہتا ہوں جو ہر عام آدمی پوچھ سکتا ہے۔ کیا پارٹ ٹائم ورکرز کو بھی ای او بی آئی مل سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، پارٹ ٹائم ورکرز کو ای او بی آئی نہیں مل سکتی۔ اور اگر چھوٹا کاروبار ہے، اس کا مالک ای او بی آئی میں ان کی رجسٹریشن نہیں کرواتا تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ای او بی آئی میں باقاعدہ لاء ہے، اس کی شکایت درج ہو سکتی ہے کہ اس کی رجسٹریشن نہیں کروا رہا۔ کیا آن لائن بزنس کرنے والے بھی رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں؟ جی، وہ بھی رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں اگر فل ٹائم ملازم ہیں۔ تو ناظرین، یہ پینشن صرف ایک رقم نہیں، یہ محنت کش طبقے کی زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کسی چھوٹے کاروبار میں ہیں یا خود کوئی چھوٹا بزنس چلاتے ہیں تو آج ہی ای او بی آئی میں رجسٹریشن کرائیں، کیونکہ بڑھاپے میں آپ عزت سے جی سکتے ہیں، آپ کو کچھ رقم مل سکتی ہے جس کے آپ کے کافی ایکسپینسز کور ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مددگار لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اور چھوٹے کاروبار سٹارٹ کرنے والے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو انفارمیشن ملے۔ آخر میں ایڈوکیٹ مصطفیٰ کمال کو اجازت دیجیے۔ اگر کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور اسے کامیاب بنائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کو مدد مل سکے۔ اللہ حافظ۔